जीव विज्ञान भाग 1 में आज हम लेकर के आए हैं मानव शरीर और क्रिया विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मानव शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां और उनके जॉइंट्स और किन हड्डियों को क्या-क्या नाम है, इससे संबंधित प्रश्न होंगे और कुछ प्रश्न होंगे जो आपकी पाचन शक्ति से संबंधित होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लगेंगे और ये जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी जो भी आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, इसके अलावा एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस या फिर उत्तर प्रदेश का जो पीईटी एग्जाम होने वाला हो, उन सभी एग्जाम में स्टैटिक जीके पूछा जाता है, साइंस के जीके पूछे जाते हैं, एसएसटी से पूछे जाते हैं। तो इन सभी विषयों को जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं वो हम लेकर के रोजाना आ रहे हैं और आप उनको देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। इन सभी वीडियोस के पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर तिवारी। आप मुझे फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं से आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ और लिंक दोनों मिल जाएगी। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाकर के इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है और कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि ये देखने में आसान होते हैं और हैं भी एक्चुअल में आसान, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। बट आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जैसे एग्जाम लेती है या फिर रेलवे लेती है, तो वैसे उन एग्जामों में इस तरह के भी प्रश्न पूछे दिए जाते हैं और बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं। तो नॉर्मली करना क्या है कि आपको इन प्रश्नों को बस रिवाइज करते जाना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी चीजें पता है। चलिए देखिए, यहाँ पर मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है वो 206 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? जो छोटे बच्चे होते हैं, अब उनके शरीर में ऐसा लगता है कि हड्डियां कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे बच्चों के शरीर में हड्डियां ज्यादा होती हैं और ये होती हैं कुल 300। तो कैसे छोटे बच्चों के शरीर से हड्डियां बड़े बच्चों में कम हो जाती है? तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि बहुत सारी हड्डियां जो होती हैं एक साथ जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बड़े होने पर हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां हो जाती हैं। चलिए आगे प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? यानी कि मानव का जो सर होता है, उस सर में कितनी हड्डियां होती हैं ये आपको बताने हैं। तो मानव के सर में जो होती है वो कुल 8 हड्डियां होती हैं। वहीं अगर आपके फेस की बात करें तो फेस में कुल 14 हड्डियां, सर का और फेस का मिलाकर कुल 14 हड्डियां होती हैं। तो खोपड़ी में 8 होती हैं और फेस में 6 हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की हड्डियां कितनी होती है? यानी कि आपका जो चेस्ट होता है ना, चेस्ट, तो उस चेस्ट में कितनी हड्डियां होती है वो आपको बताना है। चेस्ट में जो आपने देखा होगा कैसे रिब्स बनी होती हैं, ये रिब्स जो होती हैं कुल की 6 जोड़ी होती हैं और 6 और 6 कितनी होती है? कुल 12 हड्डियां यहाँ पर होती हैं, है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है। हड्डियों से प्रश्न डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, हड्डियों के नाम से पूछ दिए जाते हैं या फिर कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है, इस तरीके से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है ना, सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है? जांघ की, जबड़े की, भुजा की और गर्दन की। तो अपने शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है ना वो जबड़े की होती है। जो आपका मुंह होता है ना, माउथ, जहाँ पे दांत लगा हुआ है वो जबड़ा होता है। उस जबड़े की जो हड्डी होती है सबसे ज्यादा प्रबल यानी मजबूत होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है ना। तो सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस होती है, जो हमारे कान में होती है। हमारा जो कान होता है ना, कान में ये स्टेपिस हड्डी पाई जाती है और ये यहाँ पर काफी मतलब कार्टिलेज टाइप की होती है, मुलायम हड्डी होती है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है ना। सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो मनुष्य के शरीर के जांघ में पाई जाती है फीमर। आपका जो थाई होता है वहां पर होती है फीमर और ये हड्डी हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है ना। मानव की पैर की हड्डी की बात यहाँ पे की गई है। तो देखो, मानव की पैर की हड्डी में एक टिबिया होता है, फीमर होता है जो जांघ में होती है और फिबुला भी होती है। तो ह्यूमरस जो होता है ये मानव के पैर की हड्डी नहीं होती है। तो आपका आंसर करेक्ट बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? देखिए ह्यूमरस जो होता है ना हमारे हाथ में पाई जाती है। जो हमारे हाथ का ऊपरी हिस्सा होता है ना, जहाँ पर आपके बाइसेप होते हैं, वो वाली जो हड्डी होती है वो ह्यूमरस हड्डी होती है और वो वहां पर पाई जाती है। तो हड्डियों के नाम आप याद रखिए, ठीक है, और ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी
कैसी होती है, खोखली होती है, संदरी होती है, ठोस होती है, किलक होती है। तो देखो हड्डियां खोखली भी होती है, संदरी भी होती है, ठोस भी होती है, किलक भी होती है, लेकिन पैर की जो हड्डी होती है वो संदरी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है ना, टीबिया, देखो हड्डियों के नाम होते हैं और ये नाम जो है टीबिया, टीबिया जो हड्डी होती है वो हमारी भुजा में पाई जाती है। ठीक है, भुजा में जो हड्डियां होती हैं वो टीबिया अल्ना करके हड्डी होती है जो हमारी भुजा में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो हमारे शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो जांघ की होती है, जैसे मैंने पहले ही बता के रखा है। जो हमारा जांघ होता है उसमें हड्डी होती है फीमर, है ना, फीमर जो होती है हमारे जांघ की सबसे लंबी हड्डी होती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से है ना, दांतों और हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है हमारे, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है ना। तो वृद्धावस्था में हड्डियों के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो कैल्शियम की कमी का होना है, क्योंकि कैल्शियम ही जो होता है हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ऐसे में बुढ़ापे के समय में कैल्शियम की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। हमारे हड्डियों में कौन सा लवण जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है कैल्शियम फास्फेट, क्योंकि कैल्शियम से ही हड्डियां मजबूत होती हैं और बनती भी हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, यानी कि हमारी जो अस्थियां होती हैं और हमारी जो मसल्स होती हैं उनको जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। और ये जो लिगामेंट होता है ना वो हड्डियों को हड्डियों के साथ जोड़ने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो दांतों की बात करें तो देखिए, दांतों जो हमारे कैनाइंस होती हैं, इंसिजर्स होती हैं, मोलर और प्रीमोलर। तो प्रीमोलर, कैनाइंस और इंसिजर ये सब तो दोबारा जमते हैं, लेकिन जो मोलर होता है ना, हमारे पीछे के सबसे दांत होते हैं वो दोबारा नहीं जमते। तो वो कुल 12 होते हैं, तो 12 32 टोटल दांत होते हैं। टोटल में से 32 में से 12 माइनस कर दो तो 20 दांत जो होते हैं वो दोबारा विकसित हो जाते हैं। चलिए आगे प्रश्न है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो पाचन का अधिकांश भाग जो हमारा होता है छोटी आंत में संपन्न होता है, यानी कि हमारी जो छोटी आंत होती है वहां पर ही खाना का अवशोषण किया जाता है और उसे अच्छे तरीके से पचाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। देखिए मनुष्य की पाचन क्रिया जो होती है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे हम मुंह में खाना डालते हैं और चबाना शुरू करते हैं तभी से हमारे मुंह से निकलने वाला जो लार होता है टाइलिन, वो उसे मिक्सअप होता है और उसे पचाने की क्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। अगला सवाल है यहाँ पर जो कि आखिरी सवाल है, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो पाचन नली की बात करें तो ये कुल 32 फीट लंबी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुल 20 प्रश्न हमने करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी प्रश्न आपको आ रहे होंगे और आप अच्छे से इसको किया होगा। नहीं आ रहे होंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।